अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आम आदमी हाजिर है आम आदमी बकबक के एक नए एपिसोड के साथ। यार एक तो ये हमारे यहाँ के जो कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सो कॉल्ड जो हैं ये अजीब अजीब किस्म का कंटेंट बनाना ख़त्म ही नहीं करेंगे। पहले भी मैंने अपने लास्ट एपिसोड के अंदर जो बकबक की थी उसके अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया था वो जुनैद अकरम से रिलेटेड था। अब जुनैद अकरम जो है वो अपनी हट धर्मी पे उतरे हुए हैं और उसी चीज़ को प्रमोट किए चले जा रहे हैं, वही बातें किए चले जा रहे हैं। स्टॉप लगने का उनका कोई नाम ही नहीं है। यानी कि एक बंदा गलती कर रहा है और उस पे वो इस बात पे बज़िद है कि मैं इस गलती को छोड़ूंगा नहीं, बाकी जो भी मुझसे करवाना है करवा लो। और माशाल्लाह से जो उनको फॉलो करने वाले लोग हैं वो मेरी बात को बिल्कुल एक गलत एंगल से फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेके गए। ना मेरा जुनैद अकरम से कोई झगड़ा है और ना मैंने उसके अगेंस्ट कोई कैंपेन चलानी है, ना मैंने जो है वो अपनी वीडियो उसके नाम से बना के कोई व्यूज़ लेने का मेरा कोई ऐसा इरादा है। मैं हर वो बात करने के लिए जा रहा हूँ जो कि मुझे एज ए आम आदमी मुझे बुरी लग रही है और मुझे लगता है कि जो दूसरे लोग उनको फॉलो करने वाले लोग हैं उनको भी बड़े सोच समझ के आगे चल के उनको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि वो बिल्कुल वो बचपन में हमने कहानी सुनी थी ना पाइप पाइपर वाली, तो वो बिल्कुल उस पाइप पाइपर की तरह हैं जो कि अपने पीछे पूरी कौम को लगा के जाके पानी में गिरा देंगे, क्योंकि अपनी तो उनकी कोई डायरेक्शन है नहीं। और उसके बाद जिसकी जो डायरेक्शन है, जो कुछ सही है, खुदा के शुक्र से कुछ अगर कुछ सही काम करने के लिए कोई खड़ा हुआ है तो उसको भी वो भटकाने की कोशिशों में लगे हुए। तो हुआ ये कि भाई जो लास्ट कज़न मैरिजेस वाली बात पे मैंने इतना बड़ा एक 15 मिनट का प्रोग्राम एक बकबक आपके सामने लेके आया था। मेरा इरादा ये था कि मैं उसके बाद कोई उस चीज़ से रिलेटेड दूसरी वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैंने कोई एक ऐसी चीज़ दोबारा देखी, आज से 4-5 दिन पहले की बात है, जुनैद अकरम ने फिर उस बात का मजाक बनाना शुरू कर दिया और वो चीज़ मेरी नज़र के सामने से गुजरी जिसमें किसी उनके इंडियन फॉलोअर ने उनको मैसेज करके अपनी कज़न की शादी के बारे में बताया कि वो वहाँ पे जा रहे हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ कि वो जो प्रोग्राम करते हैं आस्क गंजी स्वैग, और उसके अंदर वो जैसे हम पहले बचपन में अपने सुना करते थे आपके मसाइल और उनका हल, तो वो हर चीज़ के हरफन मौला बन जाते हैं, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड कोई बात हो या वो लोगों के मसाइल हों, वो हर चीज़ का मसले का हल लेके सामने आ जाते हैं और हरफन मौला बन के खड़े हो जाते हैं सामने। तो एक तो सबसे पहली बात यह कि भाई आप जो हैं वो सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि आप हैं कौन। आपके पास अगर दुनिया के हर मसले का हल है तो आप भाई बंद करें यूट्यूब और उसके बाद एक दुकान खोल के दवाखाना खोल के बैठ जाएं जहाँ पे आप लोगों को बुलाते रहें, उनके मसले हल करते रहें। तो मुझे वैसे आपके फॉर्मेट से कोई एतराज़ नहीं है, आपने जो करना है आप करें, लेकिन उन चीज़ों के अंदर जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप चीज़ों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो चीज़ें मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब कभी भी आप ऐसी बात करेंगे या कोई भी बंदा ऐसी बात करेगा जो कि लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट कर रही हो, हमारे रिलीजियस लोगों का जो ध्यान है उसको हर्ट कर रही हो, तो वहाँ पे मैं ज़रूर ये बात करूँगा। अब किसी को अगर ये समझना है कि जी मैं इस तरीके की बातें करके जो है वो व्यूज़ लेना चाह रहा हूँ या कुछ ऐसे करना चाह रहा हूँ, तो भाई आप लोगों ने जो समझना है आप समझ सकते हैं। मेरी नीयत मुझे पता है और जो काम मैं जिस नीयत के साथ कर रहा हूँ उसको आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तो शायद नहीं जानते। तो सबसे पहले भाई हुआ ये कि उन्होंने दोबारा ऐसी बात की कि एक इंडिया से किसी बंदे के उनके पास मैसेज आया या ईमेल आई जिसको वो पढ़ रहे थे और उसमें उस बंदे ने उनको ये बताया कि वो अपनी कज़न की वेडिंग अटेंड करने के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं या वेडिंग अटेंड करने के लिए किसी दूसरे शहर में गए हुए हैं। तो वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ का मजाक बनाया क्योंकि उस बंदे ने कज़न सिस्टर बोल दिया था। तो कज़न सिस्टर से रिलेटेड जो उन्होंने बात कही वो ये थी कि यार ये देखें, ये बंदा जो है वो कज़न सिस्टर बोलता है और हम जो हैं वो कज़न के साथ बिस्तर लगा लेते हैं। तो यार ये मतलब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना कौन सा बैकग्राउंड दिखाना चाह रहे हैं कि आप कहाँ से उठ के आए हैं और आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। एक चीज़ जो कि आपने गलत बोली जिस पे आपको उसूलन जो है वो अपने फॉलोअर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से आपको जाके बोलना चाहिए कि भाई मुझसे गलती हो गई, ये चीज़ मैं दोबारा नहीं करूँगा या इस तरह की बातें मैं दोबारा नहीं करूँगा। उल्टा आप उस चीज़ पे और मजाक बना रहे हैं। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि
आपकी उस वीडियो को लेके जो लोगों के कमेंट्स आना शुरू हुए हैं, उस कमेंट्स में, उन कमेंट्स के अंदर जो है वो लोगों ने हमारे दीन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टूपिडिटी और जो बकवास बातें आपने अपनी उस आस गंजी स्वैग के प्रोग्राम में बोली थी। वो 1 से 1.5 घंटे का प्रोग्राम था जिसमें शायद आपने 2 मिनट की भी ये बात नहीं की होगी, लेकिन उस चीज का इम्पैक्ट इतना खराब निकला है कि इतने गलत गलत कमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मैंने तो सारे कमेंट्स पढ़े हैं। तो क्या आप ये इसी तरीके की फजूल बकवास करते रहेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर, और उसके बाद फिर आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे पूरी हो जाती है जहां पे आपने अपना प्रोग्राम उठाया और अपलोड कर दिया उसको यूट्यूब पे उठा के, उस चीज से रिलेटेड जो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कभी उनको पढ़ने की जहमत आप लोग करेंगे? और प्रोग्राम अपलोड करना और उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके नीचे जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं उन सबको पढ़ें। जवाब दें ना दें वो आपकी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट उनको पढ़ने की कोशिश करें, तो ताकि आपको पता चल सके कि लोग आपकी कही हुई बात को किस एंगल में लेके जा रहे हैं। तो आपने तो एक ऑलरेडी लोगों को गलत एंगल दिया ही। जब आप गलत एंगल देंगे तो उसको कभी भी लोग सही एंगल में नहीं लेके जाएंगे। सही बात, अगर आपने गलत बात कही है तो उस बात की डायरेक्शन भी हमेशा लोग गलत ही सिम्त में लेके जाएंगे। किन लोगों को आप खुश करना चाह रहे हैं, किन ऑडियंस को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं? मैं रिलीजियस, दोबारा बात वही है कि मैं रिलीजियस टॉपिक्स पे बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं खुद उस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन बात सारी की सारी ये है कि जो नॉलेज, जो बेसिक्स हैं, उनके ऊपर आप अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं या अपने मुंह से ऐसी बातें निकाल रहे हैं जिसको लेके आगे लोग मजाक बनाना चाह रहे हैं उस चीज का। अब आप बड़े फखर से सीना तान के कल को ये बात बोल देंगे कि जी लोग तो कहते रहते हैं, और लोग तो आप कुछ भी कह रहे हैं उनके खराब कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन भाई जो चीज आपने अपनी बकवासियात में अर्ज किया है उस चीज के बारे में, उस चीज को समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, कि आगे चल के कोई उसका मजाक ना उड़ा सके, आगे चल के कोई दीन का मजाक ना उड़ा सके। आपकी बातों का लोग सुबह से लेकर रात तक बैठ के मजाक उड़ाते रहें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी, मैं इस चीज पे कभी प्रोग्राम नहीं करूंगा कि आपकी बातों का लोग मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बातों की वजह से लोगों ने दीन का मजाक बनाना शुरू कर दिया है तो भाई आप अपने आप को किस घड़े में डाल रहे हैं? बाकी तो लोगों की खैर है जिनको आप लेके जाके पता नहीं कहाँ फेंकना चाह रहे हैं, लेकिन अपने आप को किस घड़े में डाल रहे हैं? तो भाई बातें वो करें जो कि कंट्रोवर्शियल ना हो, और एटलीस्ट रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोवर्शियल ना हो, रिलीजन का उसमें मजाक ना बने, चाहे वो किसी का भी रिलीजन हो। मैं ये बात नहीं कह रहा कि ये हमारा रिलीजन है उसका मजाक नहीं बनना चाहिए, किसी के भी रिलीजन का मजाक नहीं बनना चाहिए। रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो भाई इस तरह की बातें आप जब जब करेंगे तब तब मैं वहां पे आऊंगा और आपको आके रोकने की कोशिश करूंगा। एक बंदा भी अगर आपकी तरफ से हट के सीधे रास्ते पे आ जाए ना तो मेरे लिए वो कामयाबी है। मुझे नहीं चाहिए हजारों लाखों व्यूज और मुझे नहीं चाहिए हजारों लाखों फॉलोअर्स। मुझे सिर्फ वो बात कहनी है जो मेरे दिल को लग रही है और जो चीज मैं समझता हूं कि गलत आप करने के लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की डायरेक्शन खराब हो रही है। ये थी मेरी एक बात, और आज मैं आपसे 2 बातें करूंगा। एक बात तो मैंने खत्म कर ली है और अब शुरू करते हैं अपनी दूसरी बात को। तो भाई दूसरी और एक छोटी सी बात जो मुझे करनी थी कि आजकल हर तरफ से एक आपको आवाज आ रही है हमारे मुल्क में जाकिर नाइक साहब की। जाकिर नाइक जो इन दिनों पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इनविटेशन पे वो पाकिस्तान आए हैं। आजकल उनके कराची में भी कुछ उनके बयानात हुए जिसमें बड़ी गैदरिंग्स हुई। अब लाहौर में भी हुआ, अब उन्होंने इस्लामाबाद भी, 1 महीने का उनका पूरा टूर है और इस टूर के दौरान वो जो है वो कराची में कर चुके हैं, शायद लाहौर में कर रहे हैं या ख़त्म हो चुके हैं, इस्लामाबाद में भी उनको जाना है। तो इतने बड़े पैमाने पे उनके सारे ये बयानात हो रहे हैं और हमारे यहाँ जो थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है वो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं और इस तरह के जो लोग हैं, उनको हो रही है। उसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जो सबसे मेजर 2 बातें सामने आ रही हैं वो ये कि जाकिर नाइक ने जी यूट्यूब की इनकम को हराम करार दे दिया। मैं उस बात की डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि उन्होंने हराम करार दिया है तो सही किया है या गलत किया है, बट ये कि ये उनका अपना व्यू है और अगर उन्होंने यूट्यूब की इनकम को हराम करार दे दिया, आप उसको नहीं मानते, उस बात को नहीं फॉलो करें।
उस चीज को नहीं वैसे लें जैसे वो आपको करवाना चाह रहे हैं, आप नहीं फॉलो करें उनको। लेकिन उनको गालियां देना या उनको बुरा भला कहना, ये चीज जो है वो मेरे ख्याल में एक महज़ब माशरे में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हमारे यूट्यूबर्स को महज़ब बनाए कौन, ये भी तो सबसे बड़ी बात है। और दूसरी चीज ये कि दूसरा जो सबसे बड़ा एतराज उन पे हो रहा है तो वो ये हो रहा है कि जी उन्होंने औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो यहाँ पे लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा सिर्फ एक पॉइंट है इस सारी बात को लेके, और वो ये कि जाकिर नाइक ने पाकिस्तान आने के लिए किसी के हाथ पैर नहीं जोड़े थे। वो एक इनविटेशन पे जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको दिया गया, उस इनविटेशन पे वो पाकिस्तान आए। 1 महीने का पूरा उनका टूर है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में जो है वो अपने बयानात करने हैं या अपनी बातें करनी है, जिसपे लार्ज एक गैदरिंग भी जमा होगी जिसमें अवाम उन्नास के लिए वो गैदरिंग होगी। तो क्या हम लोगों को पहले ये बात नहीं पता थी कि जाकिर नाइक क्या क्या बातें करते हैं या क्या क्या कुछ कहते हैं? जहां तक मेरी थोड़ी सी एक छोटी सी अकल जाती है, उन्होंने कोई भी ऐसी बात यहाँ पे आके नई जो है वो अपने खिताबात में उन्होंने नहीं कही जिसके अंदर जो चीज़ हमने पहले ना सुनी थी। आज से 4 साल पहले भी उनके, अगर 5 साल पहले के भी उनके आप जाकिर नाइक के क्लिप्स देख लें, यूट्यूब के अंदर सब मौजूद है, आप लोग जाके देखें। उन्होंने वही बातें जो वो पहले कर चुके हैं वो उन्होंने यहाँ की हैं। अगर हमें, मुझे या किसी भी बंदे को उनकी कही हुई बातों से एतराज़ है तो वो एतराज़ डायरेक्टली जाकिर नाइक पे तो बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोई भी बात स्पेसिफिकली पाकिस्तान से रिलेटेड, तो शायद उन्होंने पाकिस्तान की, अगर वो औरतों वाली बात को लें तो वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान की औरतों से रिलेटेड नहीं कही है। यूट्यूबर्स को उन्होंने स्पेशली ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हराम कमाई कर रहे हैं, बाकी दुनिया के यूट्यूबर्स सही कमा रहे हैं। आप उनकी बात से एग्री नहीं करते, नहीं करें। लेकिन अगर आपको बुरा भला बोलना है तो बजाय जाकिर नाइक के आप उन लोगों को बुरा भला बोलें जिन्होंने उनको पाकिस्तान बुलाया है, जिनकी इन्विटेशन पे वो पाकिस्तान आए हैं। और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो 5 साल पहले वो नहीं कर चुके। वो वही सारी बातें बोल रहे हैं, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही चीजें वो बयान कर रहे हैं जो कि वो आज से 5 साल, 6 साल, 10 साल पहले भी अपने बयान में बता चुके हैं, या अपनी जो उनकी गैदरिंग्स होती हैं उसके अंदर वो चीजें मौजूद हैं, और जो यूट्यूब पे अवेलेबल मटेरियल है सारा। तो भाई मेरा घर है, मैंने अगर अपने घर में किसी मेहमान को बुलाया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मेरी उस मेहमान से हट रही है तो मैं उस मेहमान को बुलाऊंगा नहीं। लेकिन अगर मैंने उस मेहमान को बुला लिया है तो फिर उस मेहमान की इज्जत का एहतराम करना, उस मेहमान का एहतराम करना, ये मेरे पे फर्ज होता है। तो भाई आप सब लोग ये सोचें कि वो पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं और इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इनविटेशन पे पाकिस्तान आए हैं और मेहमान हैं हमारे। तो जब तक वो एटलीस्ट यहाँ पे हैं उस वक्त तक तो उनकी इज्जत कर लें। अगर आप लोगों को बुरा भला कहना है, यूट्यूबर्स स्पेशली हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर उनको जाकिर नाइक की किसी बात से कोई एतराज़ है तो भाई उन लोगों को बुरा भला बोलें कि भाई जिन्होंने उनको पाकिस्तान बुलाया है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। आप वैसे भी 10,000 बातों में गवर्नमेंट को हम लोग उठ के बुरा भला बोल देते हैं, इस बात पे भी बोल दें कि जी क्यों बुलाया ऐसे आदमी को जिसको आप जानते थे कि वो यहाँ आके ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें करेगा जो यहाँ के लोगों से हजम नहीं होंगी। वो सही हैं, वो गलत हैं, ये उनका मामला है, या ये आप लोगों की रिसर्च है। अगर आप लोग अपने आप को बहुत हमारे यहाँ के यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो अपने आप को अगर बहुत आलिम फाजिल समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जी ये उनकी नॉलेज जाकिर नाइक से ज्यादा है, तो भाई उनको चैलेंज कर दें जाके। अभी वो कराची में भी थे, वो लाहौर में भी मौजूद हैं, वो इस्लामाबाद भी जाएंगे। भाई जहाँ कहीं आपको मौका मिलता है, यहाँ से लाहौर या इस्लामाबाद जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहाँ जाके उनको चैलेंज कर दें, उनके प्रोग्राम में चले जाएं, जाके उनसे बात कर लें। उन्होंने तो ओपन फोरम रखा हुआ है ना, जिसको भी एतराज है जाके बात करे, हर कोई आता है उनसे आगे सवाल करता है। तो बजाय एतराज करने के सबसे पहले ये देखें कि एतराज करना किस पे चाहिए। तो भाई ये आज की मेरी छोटी सी बातें थी, और शायद हमारे यहाँ के जो यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको कुछ एहसास हुआ होगा मेरी बातें सुन के, लेकिन नहीं भी हुआ, और अभी भी अगर आप वो काम करेंगे तो मेरी तरफ से भी ये काम होता रहेगा। मैं भी ऐसी चीजें बनाता रहूंगा जो कि आप लोगों पे फिंगर उठाएंगी, आप लोगों को पिन पॉइंट करके मैं बोलता रहूंगा चीजें, अगर आपकी कंटेंट क्रिएशन इसी तरीके की रहेगी और इन्हीं लेवल्स पे चलती रहेगी। तो भाई आज की बस मेरी बकबक इतनी ही थी, और जल्दी मिलता हूँ इंशाल्लाह फिर किसी नई बकबक में, किसी नए टॉपिक के साथ।
अल्लाह करे कि ये टॉपिक ख़त्म हो जाए और लोग थोड़ा सा राह रास्त पे आने की कोशिश करें। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग अ डिफरेंस। दिस इज द आम आदमी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।